हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। और ख़ास तौर से बात करें तो आज हम पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले टॉपिक पर पूरा फोकस करने वाले हैं और उससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जैसा कि मैं अब कर रहा हूँ कि आपके एक एक टॉपिक रेडी करा रहा हूँ और उसी के आगे क्रम में ये वाला भी वीडियो आया है। आज है 30 दिसंबर। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में आपको आंसर देते हुए चलना है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और अपना उत्तर देना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना जरूर है ना। वीडियो को जरूर लाइक करिए। हमारे इस एफर्ट के लिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आपके लिए जो है ना कंटेंट लाते रहें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ SDG 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना। SDG 3, SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के कौन से लक्ष्य हैं? इनमें से बताना है आपको। पहला ऑप्शन है एंड द एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। दूसरा ऑप्शन है अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, UHC। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। और चौथा ऑप्शन है इंश्योर जीरो हंगर, एड्स, तपेदिक और मलेरिया की महामारियों को समाप्त करना। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर को 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों से कम करना और शून्य भूख सुनिश्चित करना। बताइए कौन सा इनमें से SDG 3 का जो गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है उसका गोल है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ डिस्कस करना इसका सही उत्तर। तो देखिए, एंड द एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, SDG 3 जो है ना ये फोकस करता है गुड हेल्थ पे। इसमें हमें एपिडेमिक्स को कॉम्बैट भी करना है ना। और ये एपिडेमिक्स है, एड्स है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये। और इसके साथ साथ ये TB है, ट्यूबरकुलोसिस, और मलेरिया है। तो ऐसे जो बीमारियां हैं इनको ख़त्म करना, इनको कॉम्बैट करना। साथ ही साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात होता है और मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में, मातृ मृत्यु दर, यानी जन्म के समय जो माताएं, जो मातृ जो है उनकी मृत्यु हो जाती थी, इसको हमें कम करना है ना। तो ये आपके तीनों ही SDG 3 में आते हैं, याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये याद रखिएगा। जीरो हंगर वाला अगर हम बात करें तो ये SDG 2 में इसके बारे में बात करते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। पूछा है कि कौन से होंगे, तो A, B और C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A, B और C। अगर आपने ये करेक्ट आंसर दिया है तो ये आपका सही है, नहीं तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिवीजन। और उसका रिवीजन भी 5 मिनट वाले सीरीज में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो बिल्कुल जो है बने रहिएगा। जब भी 5 मिनट वाली सीरीज आए तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करिए, पूरा का पूरा सीरीज देखिए। 5 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन रेडी हो जा रहा है, अब इससे अच्छा क्या। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर एसोसिएटेड विद SDG 6। बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात करता है, इनमें से कौन से इंडिकेटर्स जो है वो एसोसिएटेड हैं, इनमें से कौन से संकेतक जो है वो जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030, 2030 तक सुरक्षित पेयजल तथा सार्वभौमिक और समान पहुंच ये प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है सब्सटेंशियली रिड्यूस वाटर पोल्यूशन बाय 2030, 2030 तक जल प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करना। तीसरा ऑप्शन है डबल द ग्लोबल रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता में वैश्विक सुधार दर को 2 गुना करना। और चौथा ऑप्शन है इंश्योर सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, यानी टिकाऊ मछली पकड़ने का अभ्यास सुनिश्चित करना। तो बताइए इनमें से कौन से इंडिकेटर्स एसोसिएटेड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 से, जो क्लीन वाटर और सैनिटेशन यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में बात कर रहा है। इससे रिलेटेड अगर एक बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी करंट में बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम एक चल रहा है, जिसको हर घर नल जल के नाम से जाना जा रहा है। तो आप गांव-गांव में देख रहे होंगे कि आजकल ये वाटर कनेक्शन दिया जा रहा है। तो ये इसी गोल नंबर 6 के जो है इससे ही इंस्पायर होकर वो काम हो रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और अपना उत्तर दे दीजिए। और इसका सही उत्तर मैं आपको वैसे भी बता ही रहा हूँ। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में बात करता है। तो यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030 बिल्कुल सही। इसके बारे में ये बात होता है कि भाई 2030 तक आप सुरक्षित पेयजल तथा
तक जो है ना सभी को सार्वभौमिक रूप से इसको पहुंचाना है। सब्सटेंशियली रिड्यूस वाटर पोल्यूशन बाई 2030, ये भी बिल्कुल सही है कि 2030 तक हमें जो जल प्रदूषण है इसको काफ़ी हद तक कम करना है। और साथ ही साथ ग्लोबल रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ये भी बिल्कुल सही है कि भाई जल का उपयोग हम कैसे करते हैं, तो उसमें कम से कम जल का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, तो इसके लिए भी हमें एफर्ट डालने हैं। तो ये ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहा है, तो ये इसके अंदर नहीं आता। फिशिंग प्रैक्टिस जो है ना वो आपका आ जाता है SDG नंबर 14 में 14, और इसको क्या कहते हैं हम, लाइफ बिलो वाटर। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है, लाइफ बिलो वाटर, इसमें ये फिशिंग प्रैक्टिस वाला आ जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की टारगेट्स ऑफ SDG 12, यानी बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 12 है इसके प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं। पहला, इसमें जो सबसे पहले ये है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में ये बात करता है, तो ये भी यहाँ पे बता दिया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 जो है ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, यानी कि हमें अगर कुछ खपत करना है, कुछ कंज्यूम करना है, तो उसको भी जिम्मेदारी से, और कुछ अगर प्रोडक्शन करना है तो उसको भी हमें जो है ना जिम्मेदारी से करना है। ऑप्शंस हैं, हाफ ग्लोबल फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल्स, खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना। दूसरा ऑप्शन है, अचीव एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स, रसायनों का पर्यावरणीय रूप से सही प्रबंधन प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है, रिड्यूस ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट बाई 50%, यानी वैश्विक सामग्री पदचिह्न को 50% तक कम करना। और चौथा ऑप्शन है, डी कपल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, आर्थिक विकास को पर्यावरणीय क्षरण से अलग करना। तो बताइए इनमें से कह रहा है कि की टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 इसके कौन से हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 बात करता है जिम्मेदार खपत और उत्पादन, यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं आपके साथ बताता हूं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 जो है ये बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बारे में। तो हाफ ग्लोबल फूड वेस्ट एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल ये इसके अंदर आता है, बिल्कुल सही है ये, है ना। खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना है। इसके साथ साथ अचीव इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स, यानी रसायनों का पर्यावरणीय रूप से सही प्रबंधन करना, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन के अंदर आता है कि भाई कैसे जो है ना आप मैनेज करते हो केमिकल्स का, ये भी इसके अंदर आ जाता है। और रिड्यूस ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट बाई 50%, तो ये जो है ना इसके अंदर नहीं आता है, यानी वैश्विक सामग्री पदचिह्न को 50% तक कम करना, ये इस वाले गोल के अंदर नहीं आता। डीकपल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, आर्थिक विकास को पर्यावरणीय क्षरण से अलग करना, ये भी इसके अंदर आ जाता है, यानी ABD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABD ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए मटेरियल फुटप्रिंट जो है ना ये एक बहुत ब्रॉडर गोल है, हमें हमारा फोकस ग्रोथ को डिग्रेडेशन से डीकपल करना, अलग करने पर है ना। तो इसलिए हमारा ABD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज कंट्रीब्यूट टू अचीविंग SDG 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 बात करता है क्लाइमेट एक्शन या जलवायु कार्रवाई पर। तो बताइए कि इनमें से कौन सा वो स्ट्रैटेजी होगा, वो कौन सी रणनीति होगी जो योगदान देगा SDG 13 को अचीव करने में। पहला ऑप्शन है इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू नेशनल पॉलिसीज, अगर हम जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों में शामिल कर लें तो क्या इससे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 यानी क्लाइमेट एक्शन, जो जलवायु के प्रति हमें कोई कार्रवाई करनी है, तो क्या इसमें हेल्प मिलेगा। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स, अगर जलवायु संबंधी कोई खतरा आ रहा है तो इसके प्रति हमें लचीलापन बढ़ाना होगा और अपने अंदर वो क्षमता जो है उसका विकास करना होगा। क्या ये सही है ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन रीन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें नवीकरणीय ऊर्जा में और सतत और संरचना में निवेश करना होगा। क्या ये सही है। या फिर चौथा ऑप्शन है स्टैब्लिशिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित करना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 लिख के मेंशन कर दीजिए। क्या लग रहा है आपको कि क्लाइमेट एक्शन के लिए इनमें से कौन से हमें रणनीति स्ट्रेटजी अपनाना होगा। ABCD आपके सामने ये ऑप्शंस हैं और
इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अचीव करना है। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। तो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू नेशनल पॉलिसीज, ये बिल्कुल सही है ना। ये SDG 13 के अंदर में अगर आप अपने राष्ट्रीय नीतियों में कोई नेशनल पॉलिसी बना रहे हो और उसमें आप अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई चीज़ इंटीग्रेट करते हो, तो ज़्यादातर उसका चांस है कि नेशनल लेवल पे उसको जो है हम उसके ऊपर ध्यान देंगे और उससे ओवरऑल वर्ल्ड का भी यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, हित होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स। अगर जलवायु संबंधित कोई खतरा आ रहा है तो इसके प्रति हमें खुद को तैयार करना होगा, ये भी बिल्कुल सही है ना। ए भी तो हो ही गया। सी है इन्वेस्टिंग इन रीन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत और संरचना में निवेश करना, ये भी बिल्कुल सही है ना। कि भाई हमें अगर नवीकरणीय ऊर्जा में हम इन्वेस्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे कम होगा, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कम होगा और उससे जलवायु परिवर्तन या जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम रोक सकेंगे। तो इसलिए ABC तो सही होगा। स्टैब्लिशिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये नहीं है सही, है ना। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में जो है ना बात करता है कौन, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर बात करता है ना, SDG 14, तो ये इसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा A, B और C। तो मैं आशा करता हूँ उसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। पांचवा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स एंड टारगेट्स बिलोंग टू SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 यानी सतत विकास लक्ष्य नंबर 15 जो है, ये बात करता है पृथ्वी पर जीवन के बारे में। तो इसके कौन से लक्ष्य और उद्देश्य हैं ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है मरुस्थलीकरण से लड़ना और छेड़ भूमि को पुनर्स्थापित करना, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड। दूसरा ऑप्शन है वनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तीसरा ऑप्शन है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक आवासों के हुआस को काफ़ी हद तक कम करना। और चौथा ऑप्शन है हाफ द पर कैपिटा फूड वेस्ट बाय 2030, 2030 तक प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को आधा करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 लिख के मेंशन कर दीजिए और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 बात करता है लाइफ बिलो वाटर के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल नंबर 15 बात करता है लाइफ ऑन लैंड के बारे में। तो लाइफ ऑन लैंड में कह रहा है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड, मरुस्थलीकरण से लड़ना और छिड़ भूमि को पुनर्स्थापित करना, ये बिल्कुल सही है, ये आता है SDG 15 में, है ना। इसके अलावा एंश्योर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, आपको वनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा, ये भी लैंड पे ही जो चीज़ें उसके बारे में बात हो रहा है। और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, देखिए प्राकृतिक आवासों का हम जो है ना धीरे धीरे करके खात्मा कर रहे हैं। तो प्राकृतिक आवास का मतलब क्या हो गया, जंगल हो गया, वन हो गया आपका, है ना। तो ये आपके लैंड पे ही तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको हम खात्मा कर रहे हैं, तो इसको हमें कम करना है, इसके डिग्रेडेशन को कम करना है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ABC तो सही हो गया। हाफ द पर कैपिटा फूड वेस्ट बाई 2030, देखिए फूड वेस्ट के बारे में बात हो रहा है और अगर फूड वेस्ट रिडक्शन के बारे में बात करें ना तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 में इसके बारे में बात होता है ना। तो इसलिए ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B और C। तो ABC जो है अगर आपने सही लगाया है, नीचे लिखा है कमेंट सेक्शन में, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए वीडियो तो यहाँ तक अगर आपने देखा है, अगर हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है तो कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, जो भी चैनल पर वीडियो आ रहा है वो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स आर इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1। SDG 1 यानी गरीबी समाप्त करना, इस वाले गोल में कौन से लक्ष्य शामिल हैं। पहला ऑप्शन है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल बाई 2030, 2030 तक सभी लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन। दूसरा ऑप्शन है इम्प्लीमेंट नेशनली अप्रोप्रिएट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू करना। तीसरा ऑप्शन है एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी सभी के लिए सस्ती आवास तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। और चौथा ऑप्शन है बिल्ड रेजिलियंस फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन टू क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स, जलवायु संबंधित घटनाओं के प्रति कमजोर जनसंख्या के लिए लचीलापन बनाना और मजबूती देना। तो ये बताइए इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी, गरीबी समाप्त करने के बारे में इसमें हम बात करते हैं। तो कौन सा टारगेट जो है ना वो SDG 1 के अंदर आता है, ये आपको बताना है।
क्वेश्चंस जो भी लेके आया हूँ आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि एक एक गोल उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है ये मैंने आपके लिए यहाँ पर शामिल किया हुआ है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन, सबसे पहले तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करना है आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल बाय 2030, बिल्कुल एसडीजी 1 में एक्सट्रीम पॉवर्टी को बिल्कुल ही हटा देना, उसका उन्मूलन करने के बारे में बात करते हैं तो ये तो होगा ही होगा। दूसरा है इम्प्लीमेंट नेशनली अप्रोप्रिएट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को लागू करना होगा, ये भी बिल्कुल सही है। एसडीजी 1 में इसके बारे में भी बात होता है तो बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी तो हो गया। इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग, सभी के लिए सस्ती आवास तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो देखिए, सस्ती आवास के बारे में जो है ना सस्टेनेबल सिटीज़ वाले में आता है तो वो एसडीजी नंबर 11 में आता है ना। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में यहाँ बात होता है तो ये इसमें नहीं आएगा, हाँ। अफोर्डेबल हाउसिंग ये नहीं आएगा एसडीजी 1 में। और बिल्ड रेजिलियंस फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन टू क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स, तो ये भी जो है इसके अंदर आ ही जाता है कि भाई जलवायु संबंधी घटनाओं के प्रति कमजोर जनसंख्या के लिए वहाँ पर लचीलापन लाना, तो ये भी आ जाता है नो पॉवर्टी के अंदर। तो ए बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ए बी और डी। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न कह रहा है ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जोर डालता है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण यानी जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। पहला ऑप्शन है एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी, दूसरा ऑप्शन है एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, तीसरा ऑप्शन है एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, या फिर चौथा ऑप्शन है एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बताइए, सतत विकास लक्ष्य नंबर 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य नंबर 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, लक्ष्य नंबर 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और लक्ष्य नंबर 8 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एसडीजी इनमें से कौन से जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 लिख के मेंशन करिए, है ना। देखिए, जेंडर इक्वालिटी एसडीजी नंबर 5 में तो बिल्कुल बात होता ही होता है तो ये तो होगा ही होगा, ए, है ना। अगर गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग में बात करें तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी से या वुमेन एम्पावरमेंट से कोई मतलब नहीं है इसका, इसका तो अच्छे स्वास्थ्य से और कल्याण से मतलब है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा और वो सबको देना होगा, वो चाहे किसी भी जेंडर के लोग हों, तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ भी बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और एसडीजी 8 बात करता है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, और डिसेंट वर्क मतलब क्या हो गया कि भाई जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको भी आप अच्छे सम्मानजनक कार्य दोगे, और इसमें महिलाएं भी आती हैं। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में यही बात होता है कि हमें विमेन को भी आगे बढ़ाना होगा, उनका भी इकोनॉमिक ग्रोथ करना होगा, तो इसलिए एसडीजी 8 भी इसके अंदर आता है। तो ए सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है ना जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वैसा मैंने फ्रेम किया है सारा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स इन एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, एसडीजी प्रगति रिपोर्ट में कौन से पर्यावरणीय संकेतक हैं। पहला ऑप्शन है CO2 एमिशन पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र का अनुपात, तीसरा ऑप्शन है एनुअल ग्रोथ इन जीडीपी यानी जीडीपी में वार्षिक वृद्धि, या फिर चौथा ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन टोटल एनर्जी कंजम्पशन यानी कुल ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा। इनमें से बताइए कौन सा एनवायरमेंटल इंडिकेटर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए, उसके प्रगति रिपोर्ट के लिए कौन से पर्यावरणीय संकेतक हैं। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट जो लिखा है CO2 एमिशन पर कैपिटा, तो पर कैपिटा में हर प्रति व्यक्ति कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है ये तो बिल्कुल शामिल होगा ही होगा, ये तो एक इंडिकेटर है ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर, है ना, तो ये तो होगा ही होगा। प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया कि आपका जितना भूमि है उसमें वन क्षेत्र का अनुपात क्या है, ये भी बिल्कुल होगा, है ना। भाई आप देखते हो ना, अभी करंटली एक डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि भारत का लगभग 25% जो है ना ये वन क्षेत्र है ना, फॉरेस्ट एरिया है। इसको हमें 30% तक ले जाना है, एटलीस्ट 33 चाहिए, 1/3, लेकिन 30% तो कम से कम ले ही जाना है। तो ये प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया जरूर बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ।
फिर जीडीपी का एनुअल ग्रोथ के बारे में हम बात करें, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि के बारे में बात करें, तो ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पर्यावरणीय संकेतक के बारे में बात करें तो एनुअल ग्रोथ इन जीडीपी कभी नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और फॉरेस्ट एरिया का प्रोपोर्शन ये जरूर जो है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वही रीन्यूएबल एनर्जी शेयर इन टोटल एनर्जी कंजम्पशन, ये भी होगा कि भाई जितना एनर्जी अभी हम खपत कर रहे हैं, कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा है, तो ये भी आपके इन्वायरमेंटल इंडिकेटर के अंदर ही आ जाता है, सतत विकास लक्ष्य के अंदर। और ये ABD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ABD। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखा है आपने, और अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, अगर ये क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि हेल्प कर रहे हैं आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर करने में, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने फीडबैक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 जो है ये असमानताओं को कम करने के बारे में बात करता है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करता है। तो इनको प्राप्त करने में कौन सी बाधाएं हैं, इनमें से पहला है आय असमानता, इनकम डिस्पैरिटी। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल डिवाइड या डिजिटल विभाजन। तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच। और चौथा ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज, भेदभावपूर्ण कानून और नीतियाँ। तो बताइए इनमें से कौन से बैरियर्स हैं जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 को अचीव करने में एक अवरोध पैदा कर सकते हैं। और गोल नंबर 10 क्या कहता है? असमानताओं को कम करने के बारे में, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज के बारे में ये बात करता है ना। तो देखिए, अगर हम 9th क्वेश्चन के बारे में बात करें, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में मैं जरूर जानना चाहूंगा, आपको कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं। मुझे जो लग रहा है पहला ऑप्शन है इनकम डिस्पैरिटी। तो इनकम डिस्पैरिटी, अगर आय असमानता के बारे में हम बात करें ना, अगर ये ज़्यादा रहेगा, अगर जो है ना एक लोग का 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम है और एक लोग का 1,000 रुपये पर मंथ है, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना इनइक्वालिटी, उतनी असमानता रहेगी लोगों के भीतर। तो ये एक बैरियर, एक अवरोध के काम करता है SDG 10 को अचीव करने में, इसलिए इनकम डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। और ये इसका करेक्ट आंसर तो होगा, बैरियर पूछा है। डिजिटल डिवाइड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिजिटली वो उनका पहुँच नहीं है ना, तो ये भी इसके अंदर शामिल होगा। वो भी एक इनइक्वालिटी, वो भी एक असमानता पैदा करता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को या तो डिजिटल यूज़ नहीं करने आता है चीज़ों को, या फिर वो एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से वो नहीं कर पाते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये आय असमानता और डिजिटल विभाजन तो होगा ही होगा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुँच, ये इनइक्वालिटी के अंदर जो है ना नहीं आता, तो ये नहीं होगा, है ना। भेदभावपूर्ण कानून और नीतियाँ, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसी, ये बिल्कुल आएगा। तो इसलिए A, B और D ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और अब हम आ चुके हैं अपने इस वाले सेशन के 10वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न पर। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अचीविंग द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। बताइए पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने से सीधे जुड़े SDG कौन से हैं। बहुत ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप ही होंगे जो सही कर पाएंगे। बिल्कुल अपना जो भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। पहला ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य नंबर 7, SDG गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, है ना। दूसरा ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, जलवायु कार्रवाई या क्लाइमेट एक्शन। तीसरा ऑप्शन है SDG 12, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार खपत और उत्पादन। और चौथा ऑप्शन है SDG 6, स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो आपको मालूम है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के सक्सेसर के रूप में 2015 में। और अगर इससे रिलेटेड के बारे में बात करें तो देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो ये जो है इसमें शामिल जरूर होगा, क्योंकि ये बात करता है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में। और यही नीड ऑफ द आर है कि हमें जो है ना क्लीन एनर्जी की तरफ रुख करना होगा। आजकल आप देख रहे हो कि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं सारे गवर्नमेंट्स जितने भी हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो है हमें पोल्यूशन को कम करना ही होगा। तो SDG 7 जो है बिल्कुल सही होगा, है ना। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पेरिस एग्रीमेंट के गोल से। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, देखिए जो क्लाइमेट एक्शन SDG 13 जो बात करता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में, ये भी
पेरिस एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी जलवायु कार्रवाई के बारे में बात करता है, जो कि जलवायु परिवर्तन से ही रिलेटेड होता है। और एसडीजी नंबर 12 यानी सी ऑप्शन में देखें तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन कह रहा है ये। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन ये भी पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स के अंदर ही आता है ना। ये बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन भी, एसडीजी 12। और एसडीजी 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो देखिए एसडीजी 6 जो है ना, ये सस्टेनेबिलिटी को जरूर सपोर्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली ये पेरिस एग्रीमेंट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है एसडीजी 6। और इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी एन सी, ए बी एन सी। तो अगर आपने इसका सही उत्तर ए बी सी दिया है तो ये जो है बिल्कुल सही होगा, है ना। और बाकी आज का ये सेशन कैसा लगा, हमारा ये एफर्ट कैसा लगा, जरूर बताइएगा, है ना। और आज का ये पूरा सेशन मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर ही रखा था, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो आज का ये सेशन। यहाँ पर आंसर की दिया हुआ है, और ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको रात को 10 बजे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाता है डेली, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप डायरेक्टली ज्ञानश्री बाई अलका पांडे से सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको। हमने एक डाउट ग्रुप बनाया है, बहुत ही फोकस्ड डाउट ग्रुप है, जहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो वहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। बहुत ही पर्सनल ग्रुप है और इनवाइट ओनली ग्रुप है। अगर आप जो है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और सीरियस हैं, तभी आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं लिंक, और वहाँ पर लिंक आपको दिया जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से आप जो है ना जो भी सवाल होंगे वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।